सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य में लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था, जिसने हर्ण्यक वंश के अंतिम शासक नागदक्षक को गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। पहली बार मगध की जनता ने बुला करके शिशुनाग को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। नागदक्षक यानी शिशुनाग नागवंशी था। ये नागवंश के शासक माने जाते हैं और जिस वक्त यह गद्दी पर बैठा था उस समय यह काशी का गवर्नर था। काशी का गवर्नर रहते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि दिया, जिसके चलते वहाँ की जनता ने इसे शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। और शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह था अवंती विजय। अवंती विजय इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है क्योंकि अवंती विजय हो जाने के कारण वत्स राज स्वयं उसके अधीन आ गया। क्योंकि अवंती के अधीन वत्स राज था, अतः अवंती के जीतने के बाद वत्स भी उसके अधीन हो गया, जिसके चलते मगध की सीमा बंगाल से मालवा तक फैल गया और शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से ले गया वैशाली, यानी अपनी राजधानी को वैशाली ले गया। दूसरी बातें, इसके बाद कालाशोक या काकवर्ण गद्दी पर बैठा। कालाशोक के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि दो मानी जाती है। एक, सबसे पहले कि यह वैशाली से अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया, और इसके समय की दूसरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित किया गया। और इसी वैशाली के बौद्ध संगति यानी द्वितीय बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक अस्थविर और दूसरा महासंगिक। जो अस्थविर था वही कभी हीनयान कहलाया और जो महासंगिक है वही महायान कहलाया। इस कहा जाता है कि कालाशोक लगभग 28 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी 22 वर्ष शासन किया था। उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे और इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, या इसी को महानंदिनी भी कहा जाता था, अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसको यानी कालाशोक की हत्या महापद्म नामक एक व्यक्ति ने राजधानी में घूमते हुए चाकू भोंक करके उसकी हत्या कर दी और इस तरह से शिशुनाग वंश का खात्मा हो गया। तब आया इतिहास में नंद वंश, यानी नंद वंश का शासन 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। पुराणों में चर्चा आई है कि पुराण के अनुसार नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो एक निम्न कुल के माने जाते हैं और इसीलिए जैन ग्रंथ में भी उसे एक नाई का संतान माना गया है। पुराणों में उसको बड़े बड़े उपाधियां दी गई है उसके शौर्य के कारण। पुराणों में एक छत्र पृथ्वी का राजा, भार्गव, सर्वक्षत्रांतक और एक राट जैसी उपाधि से इसे विभूषित किया गया है। और महाबोधि वंश इसे उग्रसेन के नाम से भी संबोधित किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यानी मगध साम्राज्य सबसे बड़ा किसके समय में था, तो मगध का साम्राज्य सबसे बड़ा अगर फैला हुआ था तो महापद्म नंद के समय में फैल गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय यानी महापद्म नंद ने कलिंग को जीत लिया था, जिसकी चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का है, उसी ने उत्कीर्ण करवाया था। महाबोधि वंश लिखती है कि इसके बाद यानी महापद्म नंद के बाद 9 राजा हुए और उन 9 राजाओं में से अंतिम राजा था धनानंद, और धनानंद जो था वह सिकंदर के समकालीन था। यानी धनानंद के शासनकाल में ही
326 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमारे भारत के पश्चिम भाग में हुआ था और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। चूँकि इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद ने उस समय के महान विद्वान कूटनीतिज्ञ चाणक्य, जिनको कि विष्णु मूल नाम विष्णुगुप्त था और उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य को साम्राज्य से अपमानित करके भगा दिया था। अतः कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से नंद वंश का समाप्त कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना किया जो इतिहास में मौर्य राजवंश कहलाया। हम लोग आज का यही क्लास समाप्त करता हूँ। अब नए विषय के साथ अगले क्लास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।